जयति जय जय मा सरस्वती, जयति वीणाधारिणी, जयति पद्मासना माता, जयति शुभ वरदायनी। जयति जय जय मा सरस्वती, जयति वीणाधारिणी। आप सभी को बसंत पंचमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। बसंत पंचमी के दिन सरस्वती माता की पूजा की प्रथा सदियों से चली आ रही है। माना जाता है कि सृष्टि के निर्माण के समय देवी माँ सरस्वती बसंत पंचमी के दिन प्रकट हुई थी। बसंत पंचमी को माँ सरस्वती के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसलिए माँ सरस्वती की इस दिन पूजा अर्चना भी की जाती है। बसंत पंचमी पर सरस्वती पूजा करने के लिए सबसे पहले सरस्वती माता की प्रतिमा या फिर तस्वीर को सामने रखें, उसके सामने घी का दीपक जलाएं, इसके बाद में कलश स्थापित करके गणेश जी का पहले पूजन करें। उसके साथ साथ नवग्रहों की विधिवत पूजा करें। पूजा करने के बाद सरस्वती माता की प्रार्थना बोलनी चाहिए। उसके बाद में माता सरस्वती को पीले रंग के चावल या फिर बूंदी का भोग लगाना चाहिए। ज्ञान के बिना कुछ भी संभव नहीं है, इसलिए इस दिन चाहे पढ़ाई करने वाले बच्चे हो या व्यापार करने वाले व्यापारी हो, इस दिन सरस्वती माता के नाम से व्रत अवश्य रखें। सृष्टि के निर्माण के समय सबसे पहले माँ लक्ष्मी देवी प्रकट हुई थी। उन्होंने भगवान शिव, श्री विष्णु एवं ब्रह्मा जी का आह्वान किया। जब ये तीनों देव वहां उपस्थित हुए, तब देवी महालक्ष्मी ने तीनों देवों से अपने अपने गुण के अनुसार 3 देवियों को प्रकट करने का अनुरोध किया। भगवान शिव ने तमोगुण से महाकाली, भगवान श्री विष्णु ने रजोगुण से देवी लक्ष्मी तथा ब्रह्मा जी ने सतोगुण से देवी सरस्वती का आह्वान किया। जब ये तीनों देवियां प्रकट हुई, तब जिन जिन देवों ने जिन जिन देवियों का आह्वान किया था, उन्हें उन देवी को सृष्टि का संचालन हेतु महालक्ष्मी ने भेंट कर दिया और इसके बाद स्वयं महालक्ष्मी माता लक्ष्मी के स्वरूप में समा गईं। सृष्टि का निर्माण कार्य पूरा करने के बाद श्री ब्रह्मा जी ने जब अपनी बनाई हुई सृष्टि को देखा, तो वह तो मृत शरीर के समान था, क्योंकि उसमें न तो स्वर था न ही वाणी थी। अपनी उदासीन सृष्टि को देखकर ब्रह्मा जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास गए और अपनी उदासीन सृष्टि के विषय में उन्हें बताया। ब्रह्मा जी से तब विष्णु भगवान ने कहा कि देवी सरस्वती आपकी इस समस्या का समाधान कर सकती है। आप उनका आह्वान कीजिए। उनकी वीणा के स्वर से आपकी सृष्टि में ध्वनि प्रवाहित होने लगेगी। तब भगवान विष्णु के कहे अनुसार ब्रह्मा जी ने देवी सरस्वती का आह्वान किया। देवी माँ सरस्वती के प्रकट होने पर ब्रह्मा जी ने उन्हें अपनी वीणा से सृष्टि में स्वर भरने का अनुरोध किया। माता सरस्वती ने जैसे ही वीणा के तारों को छुआ, तो उसमें से सहसा सा शब्द फूट पड़ा। यह शब्द संगीत के सप्त सुरों में से प्रथम सुर है। इस ध्वनि से ब्रह्मा जी की मुख सृष्टि में ध्वनि का संचार हुआ। हवाओं में सागर, पशु पक्षियों एवं अन्य जीवों को वाणी मिल गई। नदियों से कलकल की ध्वनि फूटने लगी। इससे ब्रह्मा जी अति प्रसन्न हो गए। उन्होंने सरस्वती को वीणा की देवी का नाम देते हुए बागेश्वरी का नाम दिया। माता सरस्वती का एक नाम यह भी है, सरस्वती माता के हाथों में वीणा होने के कारण उन्हें वीणा धारिणी भी कहा जाता है। माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ गंगा, यह तीनों ही भगवान श्री हरि विष्णु की 3 पत्नियां थीं। तीनों श्री नारायण जी को प्रसन्न रखने का पूरा प्रयास करती रहती थी, ताकि भगवान श्री हरि विष्णु का उन्हें विशेष प्रेम प्राप्त हो सके। लेकिन सरस्वती माता को हमेशा यह लगता कि भगवान श्री हरि विष्णु
गंगा से ज्यादा प्रेम करते हैं, तीनों के प्रति समान स्नेह रखने के स्थापित सिद्धांत की अनदेखी करके मेरा अपमान कर रहे हैं। ऐसा सोचकर एक दिन सरस्वती ने भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत सारी बातें सुनानी शुरू कर दी। लक्ष्मी ने उसे बहुत रोकने की कोशिश की कि यह हमारे स्वामी हैं, हमें इस तरह की बातें करना शोभा नहीं देता। लेकिन वे गुस्से के कारण नारायण को तरह तरह के ताने मारने और गंगा को भी अपशब्द कहने लगी। तो भगवान श्री हरि विष्णु की समझ में कुछ भी नहीं आया। वे इस तरह से लड़ाई झगड़ा देखकर बड़े ही उदास मन से वहां खड़े हो गए और बैकुंठ से बाहर चले गए। तब नारायण को इस प्रकार उदास मन से बाहर जाता हुआ देखकर सरस्वती जी को बहुत ही दुख हुआ। फिर भी सरस्वती ने यह नहीं सोचा कि मेरी लड़ाई की वजह से नारायण चले गए हैं। उन्होंने तो यही सोचा कि इसका कारण देवी गंगा है। तो यह सोच सोचकर सरस्वती को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। क्रोध से भरी माँ सरस्वती ने गंगा पर क्रोध करने के लिए प्रहार करना चाहा, तो यह अनर्थ होता देखकर लक्ष्मी जी से रहा नहीं गया। वह उन दोनों के बीच में आ गई। तो लक्ष्मी ने बीच में आकर दोनों को समझा बुझाकर शांत करने की कोशिश की, जिससे देवी गंगा तो शांत हो गई, किंतु सरस्वती का क्रोध कम होने का नाम नहीं ले रहा था। तो वह गुस्से में बोली कि तुम तो गंगा की सहायिका हो, इसलिए उसी का साथ दे रही हो और मेरा अपमान कर रही हो। यह जानकर मुझे बहुत ही दुख हो रहा है। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि आज और अभी से तुम वृक्ष बन जाओ। तो सरस्वती के इस तरह श्राप देने से देवी लक्ष्मी तुरंत ही तुलसी के पौधे के रूप में बदल गई। यह सब कुछ देखकर माँ गंगा को बहुत ही गुस्सा आया और वे सोचने लगी कि मेरी वजह से लक्ष्मी जी को यह श्राप सहन करना पड़ा। यह तो बेचारी निर्दोष है। निर्दोष को इस प्रकार का श्राप का भागी बनता देखकर गंगा ने भी क्रोधित होकर सरस्वती को नदी बनकर भूतल पर प्रवाहित होने का श्राप दे दिया। सरस्वती भी पीछे नहीं रही और गुस्से में आग बबूला सरस्वती ने गंगा को श्राप देते हुए कहा कि तुम भी भूतल पर नदी बनकर प्रवाहित होगी और मानवों की अस्थियों का विसर्जन तुम्हारे ही अंदर किया जाएगा। इस तरह उन्हें लड़ते हुए और श्राप देते हुए काफी समय बीत गया। तो भगवान श्री हरि विष्णु ने सोचा कि अब तक तो झगड़ा समाप्त हो गया होगा, चलो चलते हैं। यह सोचकर जब श्री विष्णु जी वापस आए तो उन्होंने अपनी पत्नियों के झगड़े और सारी श्राप की कहानी पता चली। साथ ही उन्होंने लक्ष्मी जी को पौधे के रूप में बदला हुआ देखकर भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत दुख हुआ और वे सोचने लगे कि देवी लक्ष्मी का शांत स्वभाव और कितनी सूझबूझ है, इसलिए मेरी पत्नी बनकर मेरे पास रहने का हक सिर्फ लक्ष्मी जी को है। लेकिन क्या ये तीनों एक साथ रह सकेंगी? ऐसी स्थिति तो पुनः भी आ सकती है। तो उन्होंने देवी गंगा और देवी सरस्वती का त्याग करने का निश्चय किया। लेकिन भगवान श्री हरि विष्णु की इस बात का पता गंगा और सरस्वती को लगा, तो वे बड़े ही डरपोक स्वरों में माफी मांगने लगी और श्राप का शीघ्र निवारण करने के लिए कहने लगी। तब भगवान विष्णु ने उन्हें बताया कि गंगा पृथ्वी पर मनुष्यों के पापों को धोने के लिए अवतरित होंगी और यह नदी के रूप में स्वर्ग में, भूलोक और पाताल लोक में त्रिपथगा होकर बहेगी। साथ ही वे अंश रूप में उनके चरणों में, परमपिता ब्रह्मा के कमंडलों में और महादेव की जटाओं में भी रहेंगी और साथ ही सरस्वती भी उनके साथ भूतल पर बहेगी और साथ ही अंश रूप में उनके साथ भी रहेंगी। केवल देवी लक्ष्मी ही पूर्ण रूप से उनकी पत्नी बनकर बैकुंठ में निवास करें। साथ ही उन्होंने शालिग्राम का रूप लेकर देवी लक्ष्मी के तुलसी रूप का पाणी ग्रहण भी किया था। कहा जाता है कि एक दूसरे के श्राप के कारण ही दोनों पृथ्वी पर नदी के रूप में बह रही हैं और लक्ष्मी जी हमेशा भगवान श्री हरि विष्णु के साथ
उनकी पत्नी बनकर बैकुंठ में निवास करती हैं। आइए अब आपको सुनाते हैं माँ लक्ष्मी जी की और माँ सरस्वती जी की पौराणिक कथा। इस कथा के अनुसार एक बार माँ सरस्वती वीणा बजा रही थी। उस समय उनके पास धन की देवी लक्ष्मी आ गई। तो माँ सरस्वती ने माँ लक्ष्मी का आदर सत्कार किया और पूछा कि तुम आज तो बहुत दिनों के बाद आई हो, क्या बात है? इतना सुनते ही देवी लक्ष्मी ने अपने गुणों का बखान करना शुरू कर दिया। माँ लक्ष्मी कहने लगी कि वे तो धन की देवी हैं और सारा संसार उनकी स्तुति करता है, क्योंकि सभी धनवान होना चाहते हैं, इसलिए मैं जल्दी नहीं आ सकती। और तुम्हारा क्या है? तुम तो हर समय केवल वीणा बजाती रहती हो। इस वीणा से क्या होने वाला है? तब लक्ष्मी माता के ऐसे शब्द सुनकर माँ सरस्वती बहुत ही दुखी हुई और देवी लक्ष्मी से कहा कि आप तो धन की देवी हैं, लेकिन आप कभी भी एक जगह नहीं टिकती। इसी कारण सारा संसार आपको चंचला भी कहता है। आप धन दे सकती हैं, लेकिन ज्ञान नहीं दे सकती, और ज्ञान की कमी के कारण व्यक्ति कभी भी धन का सही उपयोग नहीं कर सकता। इसलिए तुम्हारी भी जरूरत है और मेरी भी जरूरत है। जो ज्ञानी व्यक्ति होता है, अगर उसका धन का अभाव है, तो भी वह अपने ज्ञान से धन प्राप्त कर लेता है, लेकिन धन होने से और ज्ञान ना होने से धन का सही उपयोग नहीं कर सकता। तो यह सुनकर देवी लक्ष्मी को बहुत ही क्रोध आया और दोनों के बीच में लड़ाई होने लगी। तो धन और ज्ञान पर बहस को इस तरह बढ़ते देखकर देवताओं ने आदि शक्ति से इसका उपाय पूछा। तब आदि शक्ति ने देवताओं से कहा कि यह बहस कभी भी खत्म नहीं होगी। धरती पर जब तक जीवन रहेगा, तब तक धन और ज्ञान में श्रेष्ठता का द्वंद्व युद्ध चलता रहेगा। धन मिलने से सभी खुश होंगे, लेकिन ज्ञान के अभाव में धन का सदुपयोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए ज्ञान को भी बराबर का महत्व देते हुए हमें बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती जी की पूजा बड़े ही श्रद्धा भाव से करनी चाहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय। किसी गांव में दो भाई बहन रहा करते थे। एक बार भाई अपनी बहन से मिलने के लिए जा रहा था, तो रास्ते में एक सांप बैठा था जो भाई को डसने को तैयार था। तो भाई ने सांप से विनती की कि हे नागराज, तुम मुझे मत डसो, क्योंकि मैं अपनी माँ का इकलौता बेटा हूँ और अपनी बहन का एक ही भाई हूँ। तो सांप तो नहीं माना। उसने कहा कि तेरे 9 ग्रह की दशा चल रही है, मैं तो तुझे ही डसूंगा। तो वह भाई बोला कि ठीक है, मुझे डस लेना, लेकिन मुझे अपनी बहन से पहले मिलकर आने दो। जब मैं लौट कर आऊंगा तो मुझे डस लेना। उसकी यह बात सुनकर सांप बोला कि मुझे क्या पता, मैं कैसे विश्वास करूं कि तू इस रास्ते से आएगा। अगर तू ना आया तो इसलिए मैं तो तुझे अभी डसना चाहता हूँ। तो भाई ने कहा कि ठीक है, तुझे मुझ पर विश्वास नहीं तो मेरे साथ चल, मेरे थैले में बैठ जा। तो उसने सांप को अपने थैले में रखा और ऊपर उस पर कुछ फूल पत्ते रख दिए और भाई अपनी बहन के घर चल पड़ा। चलते चलते अपनी बहन के घर पहुंचा। उस समय उसकी बहन 9 ग्रह की कहानी कह रही थी। तो बहन ने कहा कि भाई तू पहले बैठ जा, पहले मेरी कहानी पूरी हो जाए, फिर दोनों बात करेंगे। तो इस तरह बहन ने कहानी शुरू की और भैया ने सुननी शुरू की। जीव की, जानवर की, हाथी घोड़े की, भाई बहन की, घर के धनी की, लड़की के जवाई की, देवरानी की, जेठानी की, सास ससुर की, संग सहेलियों की, सबके 9 ग्रह शांत हो जाओ। ग्रह चले 8 पग, बंदा चले 4 पग, सांप बिच्छू भवरे सब आग में जल जाए। कहानी कहकर बहन खड़ी हो गई। बहन ने भाई की सुध ली और कहा कि भाई इस थैले में क्या है? तो भाई बोला कि बहन कुछ नहीं लाया हूँ। लेकिन बहन ने तो जबरदस्ती अपने भाई से थैला छीन लिया और खोल कर देखा तो उसमें तो बेल, पत्ते और फूल, केले, संतरे, फल, मिठाई आदि बन गए और जो सांप रखा था वह हार बन गया। केले, संतरे उसने अपने बच्चों को दे दिए और हार खुद पहन लिया। हार पहनकर
जब वह घर से बाहर आई तो भाई बोला कि बहन, तू तो बहुत गरीब थी, फिर यह इतना महंगा हार तू कहाँ से पहन कर आई? तो वह बोली कि हाँ भैया, मैं तो गरीब थी और गरीब ही हूँ। यह हार तो तुम ही अपने थैले में रख कर लाए थे, वही हार मैंने पहना है। तुम ही लाए और तुम ही पूछ रहे हो। तो भाई को यह सुनकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि थैले में तो मैं अपनी मौत का सामान लाया था, यह हार तो मैं तेरे लिए नहीं लाया था। फिर उसने कहा कि मेरे थैले में तो सांप था, तेरी कहानी कहने से यह सांप हार में बदल गया। भाई बोला, यह तेरे भाग्य से आया है, इसलिए तुम ही इसे रख लेना। तो बहन ने भाई से कहा कि भाई, तेरे 9 ग्रह की दशा चल रही है, तुम घर जाकर भाभी से कहना कि वह 9 ग्रह की कहानी कहेगी। तब भाई घर पहुंचा और अपनी पत्नी से कहा कि मेरी 9 ग्रह की दशा चल रही है, इसलिए हम 9 ग्रह की कहानी कहेंगे। तो भाई पत्नी से बोला कि तू कहे मैं सुनूंगा, मैं कहूँ तो सुनना। चावल चीनी के दाने ला, लोटे भरकर पानी ले आ। उसकी पत्नी एक लोटे में चावल और चीनी के दाने डालकर ले आई। कहानी कही, जीव की, जानवर की, हाथी घोड़े की, कुत्ते बिल्ली की, देवरानी जेठानी की, सास ससुर की, घर की धनी की, बहन की भाई की, सबके 9 ग्रह शांत हो जाएं। ग्रह चले 8 पग, बंदा चले 4 पग, सांप बिच्छू भंवरे सब आग में जल जाएं। आज वार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 7 वारों को नमस्कार। धरती माता को नमस्कार, 9 ग्रह को नमस्कार। जैसे 9 ग्रह की दशा बहन भाई की उतरी, वैसे ही सबकी उतरना। तो यह थी 9 ग्रह की कहानी। इसे 7 वारों को नियम पूर्वक सुनना चाहिए, जिससे आपकी कुंडली में अगर 9 ग्रह शांत नहीं है तो इस कहानी को सुनने से आपको आने वाली समस्याओं से निजात मिलेगा। गणेश जी की कहानी। सुखपुर गांव में मोहन नाम का एक अंधा अनाथ लड़का रहता था। वह मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगकर गुजार बसर किया करता था। उसी गांव में शंकर चाचा भी रहते थे, जो बचपन से ही मोहन की देखभाल किया करते थे। मोहन उन्हीं के साथ रहता था और वे उसे सुबह मंदिर के बाहर छोड़ जाते और रात के समय उसे अपने घर ले जाते थे। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन मोहन ने शंकर चाचा से कहा कि चाचा, आप मेरा बोझ कब तक उठाते रहेंगे? आप बचपन से ही मेरी देखभाल कर रहे हैं, अब मैं आप पर और बोझ नहीं बनना चाहता। आपकी भी बहुत सारी जिम्मेदारियां होंगी, इसलिए आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। तब शंकर चाचा ने कहा कि बेटा, मैं तुझे अपना बेटा मानता हूँ, तू मुझे छोड़कर जाने की बात कर रहा है। अगर तेरी जगह अगर मेरा सगा बेटा होता तो क्या मुझे छोड़कर जाता? तो यह सुनकर मोहन रोने लगा। तब शंकर चाचा ने उसे समझाते हुए कहा कि तू गणेश जी के मंदिर के बाहर वर्षों से भीख मांग रहा है, समझ ले तू उनकी शरण में है, उनकी पूजा किया कर, वही तेरी रक्षा करेंगे। तब शंकर चाचा की बात सुनकर मोहन कहने लगा कि चाचा, हम भिखारियों को मंदिर में जाने की इजाजत नहीं है, मैं तो मन ही मन गणेश जी को याद कर लेता हूँ। तब शंकर चाचा ने कहा कि बेटा, तू चिंता मत कर, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब तू सो जा, बहुत रात हो चुकी है, सुबह बात करेंगे। अगले दिन शंकर चाचा मोहन को लेकर गणेश जी के मंदिर पहुंचे। तभी मंदिर के पुजारी ने उन्हें रोक दिया और कहा, इस भिखारी को कहाँ मंदिर के अंदर लेकर जा रहे हो? यह तो रोजाना मंदिर के बाहर बैठता है, इसे मंदिर के बाहर ही ले जाओ। तब शंकर चाचा ने कहा कि क्या भिखारी इंसान नहीं होता? उन्हें पूजा पाठ करने का हक नहीं होता? तुम कौन होते हो इसे पूजा करने से रोकने वाले? इस तरह से सुनकर पुजारी को गुस्सा आ गया और गुस्से में आकर पुजारी ने उन दोनों को मंदिर से बाहर निकाल दिया। तब मोहन कहने लगा कि चाचा रहने दो, मैं यहीं से भगवान की पूजा कर लूंगा, आप मुझ जैसे अंधे के लिए झगड़ा मत करो। कहीं पुजारी को गुस्सा आ गया
तो वह मुझे मंदिर के बाहर भी बैठने नहीं देगा। फिर मैं कहाँ जाऊंगा? तो यह कहकर मोहन अपनी पुरानी जगह पर बैठ गया। शंकर चाचा वापस अपने घर चले गए। मोहन बैठकर भीख मांग रहा था, तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसे लगा कि कोई बच्चा रो रहा है, तो उसने टटोलते हुए पूछा कि तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो? तब उस बच्चे ने कहा कि मुझे भूख लगी है और मंदिर के पास की दुकान में बहुत से अच्छे अच्छे लड्डू रखे हैं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं वो लड्डू खाना चाहता हूँ। तो मोहन ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम मुझसे पैसे लेकर लड्डू खरीद लो। यह कहकर मोहन ने अपने भीख में आए हुए रुपयों में से उसे कुछ रुपए दे दिए। कुछ देर के बाद वह बालक मोहन के पास आया और बोला कि मैं 2 लड्डू लेकर आया हूँ, एक आप खा लो, एक मैं खा लूंगा। तो मोहन ने कहा, नहीं, तुम दोनों लड्डू खा लो। तुम्हारा नाम क्या है? तो उस बालक ने कहा कि मेरा नाम गगन है और मैं पास ही के घर में रहता हूँ। मेरे माता पिता सुबह काम पर चले जाते हैं, मैं मंदिर में खेलने के लिए आ जाता हूँ। यह कहकर वह बालक वहां से चला गया। अगले दिन से हर दिन वह बालक आता, मोहन उसे 5 रुपए दे देता और वह लड्डू खाकर चला जाता। एक दिन वह बालक आया तो उसने मोहन से कहा कि तुम रोज मुझे 5 रुपए देते हो, कभी भी मना नहीं करते। तब मोहन ने कहा कि गगन, मैं गणेश जी को लड्डू का भोग लगाना चाहता हूँ, लेकिन हम भिखारियों को मंदिर के अंदर तो जाने नहीं दिया जाता। जब तुम लड्डू खाते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं गणेश जी को भोग लगा रहा हूँ और गणेश जी खुद भोग लेने के लिए मेरे पास आ जाते हैं। इसलिए तुम रोज आ जाया करो, मैं रोजाना तुम्हारा ही इंतजार करता हूँ। तो इसी तरह से दिन बीतते गए। एक दिन गगन ने मोहन से कहा कि मैं अब तुमसे मिलने और लड्डू खाने नहीं आ सकूंगा, मेरे माता पिता दूसरे गांव जा रहे हैं। यह सुनकर मोहन रोने लगा। उसने कहा कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं, मैं तुम्हें देख तो नहीं सकता, लेकिन जब मैं तुम्हें 5 रुपए देता हूँ तो मुझे बालक रूपी गणेश जी लड्डू खाते हुए दिखाई देते हैं। तुम मुझे छोड़कर मत जाना, नहीं तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा। तो गगन ने कहा कि ठीक है, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मेरे माता पिता से बात कर लेना, अगर वे मान गए तो मैं रोज तुम्हारे पास लड्डू खाने आता रहूंगा। तो मोहन गगन के साथ चल दिया। काफी दूर चलने के बाद उसने पूछा कि गगन, लगता है हम बहुत दूर आ गए, तुम्हारा घर कहाँ है? गगन ने कहा कि बस पहुंचने ही वाले हैं। कुछ देर और चलने के बाद में मोहन ने फिर पूछा, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। मोहन ने पुकारा कि गगन, गगन, तुम कहाँ हो? लेकिन उसे कोई भी जवाब नहीं मिला। तो मोहन घबरा गया। तभी उसका पैर किसी पत्थर से टकरा गया और वह गिर पड़ा। उसके सर में बहुत ही तेज दर्द हो रहा था। फिर वह उठा, उसने आंख खोलकर देखा तो सामने गणेश जी खड़े थे। गणेश जी को देखते ही मोहन उनके पैरों में गिर पड़ा। गणेश जी ने कहा कि मोहन, मैं तुम्हारी श्रद्धा भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। जिस दिन तुम्हें मंदिर के अंदर नहीं आने दिया गया, उसी दिन से मैं अपना भोग लेने के लिए हर दिन तुम्हारे पास आता था। इतने गरीब होते हुए भी तुमने मुझको हर दिन लड्डू का भोग लगाया। आज से तुम गरीब नहीं रहोगे, तुम्हारा घर धन धान्य से भरा रहेगा और कोई तुम्हें मेरे दर्शन करने से रोक नहीं सकेगा। यह कहकर गणेश जी भगवान अंतर ध्यान हो गए। मोहन की आंखों की रोशनी लौट आई। वह भागकर अपने घर गया। वहां उसने देखा कि एक कोने में सोने चांदी रुपयों के ढेर लगे हुए हैं। उसने भागकर अपने चाचा को आवाज लगाई और सारी बात बताई। जब शंकर चाचा को इस बात का पता चला कि मोहन की आंखों की रोशनी लौट आई है, तो वे बहुत ही खुश हुए और मोहन को गले से लगा लिया। अगले दिन मोहन नए कपड़े पहनकर अपने शंकर चाचा को साथ लेकर गणेश मंदिर जाने लगा। अब उसे गणेश मंदिर में जाने से कोई भी नहीं रोकता था। इस तरह गणेश जी ने अपने भक्त के सारे विघ्न दूर किए। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की
जय। आपको आज की कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। कमेंट में माँ सरस्वती, गणेश भगवान, लक्ष्मी माता और विष्णु भगवान की जय भी लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।